हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूरिनरी सिस्टम में किडनी की स्टडी करेंगे। यूरिनरी सिस्टम को हम लोग रीनल सिस्टम भी कहते हैं। रीनल मीन्स होता है किडनी। तो यूरिनरी सिस्टम का क्या फंक्शन हो जाता है? तो यूरिनरी सिस्टम हमारे बॉडीज़ के वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। साथ ही हमारे बॉडीज़ के मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे शरीर से बाहर निकालने का भी काम करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ की बात करें तो जैसे कि यूरिया, ठीक है, यूरिया के साथ यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सभी अपशिष्ट पदार्थ हो गए तो उन्हें भी शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। यूरिनरी सिस्टम निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है: किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनीज की संख्या 2 होती है, यूरेटर्स इसकी भी संख्या 2 होती है, यूरिनरी ब्लैडर 1 होते हैं, यूरेथ्रा 1 होते हैं। अब हम इसे डायग्राम के साथ और भी अच्छे से समझते हैं। ये हो गया आपका राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। राइट किडनी लेफ्ट किडनी के मुकाबले थोड़ा सा नीचे होता है क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लीवर प्रेजेंट होते हैं। दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये बीपी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये स्ट्रेस के साथ फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स शो करते हैं। किडनी का क्या काम होता है? तो किडनी यूरिन का फॉर्मेशन और सिक्रेशन करने का काम करती है और जो यूरिन बनता है वो यूरिन यूरेटर्स के द्वारा, दोनों यूरेटर्स के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर होते हैं। तो यूरेटर्स का फंक्शन हो जाता है कि ये यूरिन को किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम करते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करने का काम करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में लगभग 600 ml यूरिन स्टोर होने की कैपेसिटी होती है। यूरिनरी ब्लैडर में लगभग 600 ml यूरिन स्टोर होने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो कि यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। यूरेथ्रा में एक एक्सटर्नल स्पिंचर लगा होता है। एक्सटर्नल स्पिंचर के द्वारा ये यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किडनी जो कि पेयर में होती है, राइट और लेफ्ट किडनी। राइट किडनी लेफ्ट किडनी के मुकाबले थोड़ा सा नीचे होती है। इसकी साइज बीन शेप की होती है, कलर रेडिश ब्राउन होता है। ये वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ लोकेटेड होते हैं। वर्टिबल कॉलम T12 थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर L3 लंबर 3 वर्टिब्रा तक किडनी फैली हुई होती है। ये डायफ्राम के नीचे होती है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस जो होती है वो 3 सेंटीमीटर और इसका वेट 150 ग्राम होता है। अब हम लोग किडनी को, यहाँ पे किडनी जो है इसका हम लोग ग्रॉस स्ट्रक्चर देखेंगे। किडनी के अंदर 2 भाग होते हैं, फर्स्ट इज कॉर्टेक्स एंड सेकेंड इज मेडुला। ठीक है, किडनी के अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स, किडनी के अंदर खाली जगह को कॉर्टेक्स बोलेंगे एंड किडनी के अंदर जिसमें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, किडनी के अंदर जिसमें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग मेडुला बोलेंगे एंड किडनी के अंदर जो खाली स्थान है उसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। किडनी के अंदर जिसमें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे मेडुला बोलते हैं। मेडुला बीच में होता है, किडनी के बीच में होता है और चारों तरफ से कॉर्टेक्स के द्वारा मेडुला घिरा हुआ होता है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला को समझ गए। किडनी की जो सबसे बाहर वाली भाग है उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर फाइब्रस कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स की बनी होती है सबसे बाहर वाले लेयर को, क्योंकि ये सबसे बाहर वाली लेयर इसीलिए इसको बोलते हैं आउटर फाइब्रस कैप्सूल्स। ठीक है, ये स्मूथनेस प्रदान करती है और इन किडनी के बीच में एक होल छिद्र होता है। ठीक है, जिस छिद्र में वेन, नर्व्स, आर्टरीज, यूरेटर्स ये सभी इंटर करते हैं, उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं हाइलम। तो किडनी के बीच में छिद्र होता है, होल होता है जिसमें वेन, नर्व्स, आर्टरीज एंड यूरेटर्स अंदर प्रवेश करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हाइलम। ठीक है, एंड किडनी में जहाँ पे यूरिन आकर स्टोर होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेल्विस। यहाँ पे आकर यूरिन स्टोर होता है इसे हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस एंड रीनल पेल्विस से दूर कैलिक्स होते हैं जिन्हें हम लोग माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका किडनी का ग्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग किडनी के फंक्शन को देखेंगे। तो किडनी का फंक्शन हो जाएगा कि यूरिन के फॉर्मेशन और सिक्रेशन करने का काम करती है।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किडनी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। प्रोडक्शन ऑफ रेनिन एंजाइम, किडनी रेनिन एंजाइम का प्रोडक्शन करती है और रेनिन एंजाइम जो कि बीपी के रेगुलेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होती है। किडनी इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है और इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये तो हो गया आपका किडनी का फंक्शन। किडनी के अंदर एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स की संख्या होती है। नेफ्रॉन को किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट कहा जाता है। कुछ इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो इसमें जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन में जो आप कप लाइक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। नीचे जितने भी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं जो कि मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, किडनी में जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग वुमेन्स कैप्सूल्स कहते हैं, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ये इस भाग को रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स जो कि मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे आगे देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।